हेलो क्लास 10। तो मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 3 पॉइंट्स 1,5 2,3 -2 -11 गिवन है। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। तो कोलिनियर होने का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स गिवन हो वो एक लाइन में होने चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम होगा वो ए सी के डिस्टेंस से इक्वल होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए बी बी सी और ए सी में। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर ए बी के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में वैल्यू लेंगे। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस, और 3 माइनस 5 होता है -2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5। वैसे ही अगर बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर ऐसे, प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी -4, यानी -4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर होता है 196। तो ये वैल्यू आ जाएगी 196 में 16 ऐड करेंगे तो 212 अंडर रूट में। वैसे ही अगर ए सी का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी -2 -1 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -7 -5 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9 प्लस -16 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 256। अंडर रूट के अंदर 256 प्लस 9 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 265। तो ये आ गए हमारे डिस्टेंसेस। अब हमें देखना है ए बी प्लस बी सी, यानी इन दोनों का अगर हम एडिशन कर ले लेते हैं इन दोनों डिस्टेंस का, तो क्या वो √265 के इक्वल होगा। तो √5 प्लस √212 और √265, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो आंसर इज़ नो, क्योंकि अगर हम √5 का अप्रॉक्सीमेशन और √212 का अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो √265 होता है अप्रॉक्स 16 पॉइंट समथिंग समथिंग, और वैसे ही √5 होता है अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। वैसे ही √212 होता है √196 यानी 14 पॉइंट समथिंग समथिंग। ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि जो हम अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स तो √5 प्लस √212 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 212 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए बी यानी √5 इंटू √212। और इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 265 बन जाएगा। अब 217 बनेगा ये, और इस साइड 265 इधर ले आएंगे -265, और इसको इधर ले जाएंगे -2√5 इंटू √212। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 217 माइनस 265 हो जाएगा 27 37 47 फिर से 40 माइनस का 48, और इस साइड आ रहा है -2, तो -2 से डिवाइड भी कर देता है, और इधर आ जाएगा √212 इंटू 5 212 इंटू 5। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया 24, ये वैल्यू आ गई 24। अब यहाँ पे अगर 24 और इसके रूट में कंपैरिजन करना है तो हम फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर 24 को नहीं स्क्वायर कर लेते हैं। तो 212 इंटू 5 कितना होता है, 5 टू ज़ 10, 1 कैरी 6, 5 टू ज़ 10, 1060 होता है।
तो इधर 1060 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 484, नहीं 484 नहीं होता, 576 होता है, 576। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा है 1060, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी इस वैल्यू के कंपैरिजन में। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकते।